नमस्कार, मैं सनंदन उपाध्याय पब्लिक वाइब से। अभी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुशांत राज भारत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम जानेंगे बलिया में आखिर ऐसा रीजन क्या रहा कि जनता का आशीर्वाद से वंचित रह गए। क्या कहेंगे, चुनाव में ऐसा क्या रीजन रहा जिससे मतलब पीछे? पत्रकार महोदय, हम लोग पीछे रह गए हैं परिणाम के नाते, लेकिन एक मामले हम बहुत आगे गए। तो आम आदमी पार्टी जानती है कि पहले झाड़ू पहुंचाना है, जब झाड़ू पहुंच जाए तब कोना कोना बाहर के साफ कर देना है, कुछ बचाना नहीं है। तो ये चुनाव झाड़ू पहुंचाने का चुनाव था, घर घर तक, गली गली में, गांव गांव तक। हम लोग झाड़ू पहुंचा दिए। अगले आप चुनाव में देखेंगे पंजाब की तरह कि योगी आदित्यनाथ अपनी सीट हार जाएंगे, अखिलेश यादव अपनी सीट हार जाएंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे बादल परिवार के 5 लोग हार गए, चन्नी जी दोनों सीट हार गए, वही कहानी यहाँ रिपीट होगी। तो झाड़ू पहुंचा रहे थे गांव गांव, गली गली, पहुंच गई है, अब बाहर देंगे अगले चुनाव में। तो ये बाइपोलर चुनाव था, 2 गठबंधनों का चुनाव था। तो जनता ने पहले से ही मन बना लिया था कि हम 2 गठबंधन में किसी एक को चुनेंगे। तो जनता ने चुना, जनता का जनादेश सर्वोपरि है। लेकिन अगले चुनाव में झाड़ू पहुंच चुकी है, तो एक कोने में एक तिनका नहीं बचेगा। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से हारेंगे और अखिलेश यादव जी जहां से मन करे वहां से लड़े, वो भी हारेंगे। पंजाब में हमने दिखाया है, दिल्ली में शीला दीक्षित को उनकी सीट पर हराया है। तो ये बस आज अरविंद भाई ने लिख के दिया था पंजाब के चुनाव के पहले, आज मैं लिख के दे रहा हूँ, इस बात को याद रखिएगा। तो क्या इतना विश्वास से कैसे कहा जा सकता है कि मतलब आम आदमी पार्टी के आगे हर पार्टी जो है कमजोर हो जाएगी? अभी देखिए, परसों मैं चुनाव हारा हूँ और बहुत बुरी तरह हारा हूँ, और मेरी ऊर्जा देख के आपको लग रहा होगा कि हार का थकान चेहरे पर नहीं है। आज हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, नगर पंचायत चुनाव की तैयारी की बैठक चल रही है, नगर पालिका चुनाव की बैठक करके हम लोग आ रहे हैं। यानी 7 महीने बाद चुनाव है, उसकी चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। 24 के चुनाव की मीटिंग होने जा रही है। तो आम आदमी पार्टी हारी होती तो घर में सोई होती। हर पार्टी के प्रत्याशी सोए हैं, हम आपको बाइट दे रहे हैं। तो क्या ये हार नहीं है? ये हार नहीं है, ये हमारा इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन हो गया उत्तर प्रदेश में, अब लड़ाई होगी और लड़ाई का परिणाम आपको दिखाएंगे नगर पंचायत में, दिखाएंगे 24 में और दिखाएंगे 27 में। आम आदमी पार्टी भारतीय राजनीति में विकल्प के रूप में खड़ी हो गई है, राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। और इतने कम समय में इतनी जगह, इतने तरीके, अच्छे तरीके से बढ़ जाना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। बाबा साहब के पास खड़ा हूँ, बाबा साहब की मूर्ति बगल में लगी हुई है। ये पहला राज्य बनने जा रहा है पंजाब, जहाँ किसी भी कार्यालय में किसी नेता का फोटो नहीं लगेगा। हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का और शहीद आजम भगत सिंह का ना ये फोटो लगाने का काम करेंगे। ये योगी और मोदी की पार्टी नहीं है जहाँ पे अपना फोटो नमक पर भी चिपकाएंगे। हम फोटो लगाएंगे भगत सिंह की, हम फोटो लगाएंगे शहीद आजम भगत सिंह की। यही अंतर है हम लोगों में और उन लोगों में। बलिया में हार का अगर मेन रीजन देखा जाए तो क्या रहा? देखिए, बलिया में हार का मेन रीजन जो अगर मानेंगे तो संगठनात्मक हम लोग की कमजोरियां रही, क्योंकि नई पार्टी है और पूरे देश में हम लोग काम कर रहे हैं। तो संसाधन कम है हमारे पास, हमारे हेलीकॉप्टर नहीं उतरते हैं रेवती में, साहतवार में, चितबड़ा गांव में, और गांव गांव में हेलीकॉप्टर नहीं उतरते हैं। धन पशुओं की पार्टी नहीं, आम आदमी की पार्टी है। तो संगठन हम लोग बनाने में उतने सफल नहीं हो पाए थे गाँव गाँव तक। लेकिन हाँ, कोई भी पार्टी धीरे धीरे बढ़ती है, संगठन पे काम हम लोग का शुरू हो गया है। ये माना जाए कि मतलब हेलीकॉप्टर उतरने का वजह भी हार है? नहीं, हेलीकॉप्टर उतरने का वजह हार नहीं है। वो तो हेलीकॉप्टर इसलिए उतारते हैं कि लोग अपने अस्पताल, स्कूल के मुद्दे भूल जाएं। तो जनता को बरगलाने के लिए वो हेलीकॉप्टर के पंखों की आवाज में जमीनी मुद्दों को भुलाने का काम करते हैं। हम लोग इसलिए हारे क्योंकि ये पहला चुनाव था, इंट्रोडक्शन का चुनाव था, गांव गांव घर घर जाना था। उत्तर प्रदेश 403 विधानसभाओं का ये प्रदेश है, इतना आसान नहीं है और हर क्षेत्र की अपनी समस्याएं हैं। तो आम आदमी पार्टी पहुंची है झाड़ू लेकर, अगले चुनाव में हर कोना साफ कर देंगे। तो ये आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुशांत राज भारत रहे। तमाम खबरों की जनता बोले, क्या राज खोले, जानिए यूपी चुनाव के अंदर की बात। अभी करें डाउनलोड पब्लिक वाइब ऐप।